हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का दोबारा स्वागत है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग जो है इससे पहले के वीडियोस में परमाणु संरचना के क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। अब इसी चैप्टर में कुछ और भी टॉपिक्स हैं, अब उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या देखने वाले हम लोग हैं, तो कुल मिला के 3 सिद्धांत हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उन सिद्धांतों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो जो पहला प्रिंसिपल या सिद्धांत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट लिख लें। इंग्लिश में देखें हम तो पाउलीज एपिस्ट्रोफी से एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसा ये। तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है? तो बेसिकली ये जो सिद्धांत है ये क्वांटम संख्या से संबंधित है। क्या कहता है? तो बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। ये पाउली ने क्या देखा है? तो सिद्धांत जो है कह रहा है कि एक ही परमाणु का मतलब एक ही एटम हो। परमाणु को हिंदी में क्या कहते हैं? एटम। कह रहा है एक ही परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। बस इतना ही है आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक ही परमाणु अगर कोई है तो उसका कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देख लें, उसके लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु के कोई हैं तो उनके लिए बात हो रही है। ऐसा चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे आप कहेंगे कैसे भाई, कैसे एक जैसा नहीं हो सकता है? तो उदाहरण देख लेते हैं इसका हम लोग आराम से। देखिए, ये सपोज करिए आपका हीलियम था। ऐसे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ऐसा अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी n, l, m और s इन सब के मान एक जैसे नहीं आएंगे। क्या होगा? कोई ना कोई मान जो है डिफर करेगा। अगर ऐसा भी है कि भाई 3 मान सपोज करिए एक जैसा हो सकता है, ऐसा होगा, अब यहीं पर आप देखेंगे ऐसा होगा, लेकिन ये चौथा मान क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो पाउली ने बहुत ही अच्छा सा नियम दिया है कि एक ही परमाणु के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनके लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्या का मान एक जैसा नहीं होता है। जैसे इसी में देखिए, तो पहले हम लोग करते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखिए n का मान देखिए क्या है? n का मान देखिए 1 यहां से आएगा। इसके बाद देखिए l का मान क्या आएगा? 0 s के नाते, m का मान 0 और s का मान पहला इलेक्ट्रॉन है तो +½ ये आना चाहिए। ऐसा। और अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऐसा अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो n का मान चेंज नहीं होने वाला है, l का मान चेंज नहीं होने वाला है, m का मान भी चेंज नहीं होने वाला है। ये तीनों मान चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि अगर l का मान 0 है तो m का मान -l से +l तो 0 ही आएगा। लेकिन हाँ,
s का मान चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना ही है, ऐसा। तो देखिए n का मान एक जैसा है, l का मान एक जैसा है, m का मान एक जैसा है, लेकिन s का मान देखिए अलग अलग है। तो पॉली ने यही कहा है कि कभी भी एक परमाणु के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो चारों क्वांटम संख्या का मान एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये है आपका पाउली का रूल, और ये हमेशा जब भी पूछता है तो एग्जाम्पल के साथ पूछता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं हीलियम का। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान लिखा जा सकता है। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इसी में अगर हम दूसरा सिद्धांत देखें तो जो दूसरा सिद्धांत है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं आहबाउ प्रिंसिपल या आहबाउ का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए क्या है, जो दूसरा सिद्धांत हमारा है सेकंड, उसे हम कहते हैं आहबाउ का सिद्धांत, ऐसा। आहबाउस प्रिंसिपल, ऐसा। तो ये रूल हम देखने जा रहे हैं। आहबाउ सिद्धांत को हम पहले पढ़ने से पहले जरा सा है एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे ये सपोज करिए कि आपको लिखना है एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 1s2 2p6 3s2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3p1, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि 1s के बाद 2s आ रहा है, 2s के बाद 2p आ रहा है, 2p के बाद 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है। तो क्या ये हम लोगों ने याद किया हुआ है? क्या हम लोगों ने इसे याद किया हुआ है कि 1s के बाद 2s आएगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये 2s की पोजीशन जो है ये 2p के बाद में जा सकती है? क्या 2p पहले लिखा जा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? या 3s क्या पहले लिखा जा सकता है और ये जो 2p है ये बाद में जा सकता है क्या? इन सभी क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? इन सभी क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? इस आहबाउ के सिद्धांत से मिलेगा। यानी हम ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सीक्वेंस कैसे लिखा जा रहा है और इस सिद्धांत का ऑर्डर क्या है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? इसी सिद्धांत से मिल रहा है। तो यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, इसको याद नहीं करना है, बल्कि ये जो सिद्धांत जैसा कह रहा है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो बहुत ही आसान सी बात समझाई गई है कि क्या करना होगा। कह रहा है कि जब भी आपको डाउट हो कि भाई 1s पहले आएगा कि 2s पहले आएगा, तो कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, आपको जो यहाँ पर आपने 1s या 2s लिखा है उसके लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ें निकालनी है। क्या क्या चीज़ें? उसके लिए आपको n की वैल्यू निकालनी है और l की। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब दिंगश क्वांटम संख्या। और फिर क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, ऐसा। और जिसके लिए वैल्यू कम आएगी वो हमेशा जो है पहले लिखा जाएगा और उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी, ऐसा। और जिसके लिए n प्लस l का मान ज़्यादा आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे 1s पहले लिखा जाएगा कि 2s पहले लिखा जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो अगर इसको डिसाइड करना है तो इन दोनों के लिए आप n और l का मान निकाल लीजिए। जैसे 1s के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो 1s के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए n का मान होगा 1 और s है यहाँ पे, तो यानी l का मान होगा 0, यही आएगा। अगर n प्लस l आप करेंगे तो मतलब 1 प्लस 0, इसका मतलब कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप 2s के लिए निकालना चाहते हैं, अब 2s के लिए देखिए, 2s के लिए n का मान कितना आएगा? 2 आएगा, ऐसा। और ये s ऑर्बिटल है तो l का मान कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर आप यहाँ n प्लस l करते हैं तो n प्लस l का मान
2 + 0 मतलब 2 आएगा। ऐसा हुआ। अब जिसके लिए देखिए मान कम है उसकी ऊर्जा भी कम है, और जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है। जिसके लिए n + l का मान ज्यादा है उसके लिए उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा है, और अगर ऊर्जा ज्यादा है तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में किया जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की पोजीशन पहले आनी चाहिए और किस ऑर्बिटल की पोजीशन बाद में होनी चाहिए। एक और समझते हैं कि अहबाउ प्रिंसिपल से एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे अब हमको डिसाइड करना है कि भाई हमने जो सीक्वेंस लिखा है सीक्वेंस सही है नहीं सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं भाई, हम सपोज कर रहे हैं भाई 2p पहले आना चाहिए या 3s पहले आना चाहिए। देखते हैं हमने क्या लिया, हमने लिया 2p एंड 3s। इन दोनों में से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होनी चाहिए, हमें कैसे डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इन दोनों के लिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, n और l के मान को निकाल रहे हैं ऐसा। तो n का मान देखिए, n का मान क्या आएगा, 2 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। l का मान देखिए कितना आएगा, तो l का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा हुआ। और अगर n + l को आपने एडअप करा, ये एडअप कर दिया हमने यहाँ पे, तो n + l का मतलब 2 + 1, इसका मतलब कितना हो गया भाई, 3 हो गया। ये हुआ। अच्छा यहाँ देखते हैं 3s के लिए, अगर आप 3s के लिए निकालना चाहते हैं तो 3s को अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3s यहाँ पे है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, n निकाल रहे हैं और l। n कितना आएगा भाई, तो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। l का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और दोनों को जोड़िए, तो दोनों को अगर आपने जोड़ा मतलब n + l किया तो कितना आया, 3 आ गया, बराबर आया। अब कैसे डिसाइड होगा, अब तो वैल्यू बराबर आ गई है। अब कैसे डिसाइड होगा भाई, देखिए 2p के लिए भी वैल्यू कितनी आई है, n + l 3 आई है। 3s के लिए भी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब दोनों के लिए बराबर वैल्यू है, तो बराबर तो रखे नहीं जाते हैं, देखिए बराबर नहीं रखे गए हैं। ये पहले पोजीशन किसकी आई है, 2p की आई है, फिर किसकी आई है, 3s की आई है। ये कैसे हुआ है, तो फिर अहबाउ क्या कहता है, ये प्रिंसिपल फिर क्या कहता है कि अगर कभी भी किसी भी ऑर्बिटल के लिए n + l का मान एक जैसा है, बराबर आ जाए, तो अब क्या करिए, अब जो है उसके n के मान को कंपेयर करिए, n के मान की तुलना करिएगा, ऐसा ये कहता है करने को। कहता है कि अगर n + l का मान एक जैसा है तो कुछ नहीं करने का है, बस क्या करना है, अब आपको n के मान को देखिए। अब जिसका n का मान कम है, जिसका n का मान कम है उस ऑर्बिटल की फिलिंग पहले की जाएगी। अब ये रूल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए n का मान देखिए, n का मान यहां पर क्या है, n का मान देखिए यहां पर क्या है, 2 है, और यहां पर n का मान देखिए क्या है, तो यहां पे n का मान 3 है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि 2p की पोजीशन हमेशा 3s के पहले आती है। तो ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की पोजीशन किस ऑर्बिटल के बाद में आती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास है। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सीक्वेंस लिख रहे हैं ये तो बताया ही नहीं गया। हमको तो ये बताया जा रहा है कि अच्छा इस ऑर्बिटल के बाद ये ऑर्बिटल आना चाहिए, इस ऑर्बिटल के बाद ये ऑर्बिटल आना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बताया जा रहा है। तो ये सीक्वेंस भी कहाँ पर मिलेगा, इसी अहबाउ प्रिंसिपल से ही मिलेगा। कैसे मिलता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है कि सीक्वेंस कैसे हम लोग देखते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस को लिखा जाता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का क्या तरीका है, और इस तरीके की सहायता से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको बनाने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है आप s ऑर्बिटल को बनाइए ऐसे, कितनी संख्या में, 7 की संख्या में। 7 की संख्या में क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उनकी संख्या भी 7 है। तो ये क्या हमने किया, 1s, ये क्या किया 2s, फिर क्या किया 3s, 4s, 5s,
6s और कितना 7s बना दिया। अब क्या करिएगा, अब अगर आपको इसके बाद p ऑर्बिटल बनाना है तो क्या करिए, हमेशा एक को छोड़ के करिए। जैसे आपने स्टार्टिंग 1s से किया है ना, तो जब भी आप p को स्टार्ट करिए, p ऑर्बिटल को, तो हमेशा एक कम करके करिए। मतलब स्टार्टिंग करिए किससे, 2p से, ऐसा। तो 2p हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3p करिए, यहाँ पे क्या करिए 4p करिए, यहाँ पर क्या करिए 5p करिए, यहाँ पर 6p और यहाँ पे 7p, ऐसा। अब फिर s हो गया, p हो गया, अगला आएगा d। तो d में भी इसे करिए। देखिए यहाँ पर हमने 1s से स्टार्ट किया तो हमने फिर 2p से किया था। अब यहाँ से स्टार्ट जब करिए d को तो एक फिर कम करके करिए, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करिएगा 3d से, ऐसा। तो 3d करिएगा, फिर क्या करिएगा 4d करिएगा, फिर क्या करिएगा 5d करिए और फिर क्या करिए 6d करिए, ऐसा। तो आसान सी बात समझ रहे हैं कि अगर s ऑर्बिटल है तो 1 to 7 कर लीजिए, p ऑर्बिटल है तो एक कम करके स्टार्ट करिए, तो ये हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अगर d ऑर्बिटल है तो फिर एक कम करिएगा, तो 2p की जगह पे 3d करिएगा। अब s हो गया, p हो गया, d हो गया, अब किसकी बारी है, अब बारी है f की। तो f को फिर से एक कम करिए, तो यानी अब क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 4f हो गया और ये क्या हो गया 5f। बस इतना ही करना है। बस अगर आपने इतना बना लिया है तो फिर आपको किस सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं ऑर्बिटल, ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, तो अगर आपने इतना कुछ कर लिया है तो बस अब एक एरो लगाती जाइए। देखिए ऐसे एरो लगाइए, फिर एक एरो ऐसे लगाइए, फिर एक एरो देखिए ऐसे लगाइए, फिर एरो देखिए ऐसे लगाइए, फिर देखिए एरो ऐसे लगाइए। अब एरो लगाना आसान है, देखिए सभी लोग लगा लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए आसान सी बात है एरो लगाना। तो ऐसे एरो लगाना है। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि अब ये आपको सभी ऑर्बिटल के सीक्वेंस को बता रहा है। कैसे सीक्वेंस बता रहा है, तो देखिए स्टार्टिंग कहां से करिए, तो स्टार्टिंग देखिए करिए 1s, इससे ऐसा। देखिए 1s के बाद इसका जो ये टॉप पोर्शन से यहां से पढ़िएगा, तो 1s के बाद कौन आएगा, 1s के बाद देखिए कौन सा आएगा 2s आएगा। 2s के बाद फिर देखिए इसका हेड, ये टेल है, तो हेड के बाद फिर टेल पढ़िए, ऐसा। तो 2s के बाद कौन आना चाहिए, 2s के बाद आना चाहिए 2p। 2p के बाद कौन आना चाहिए, 2p के बाद आना चाहिए 3s, ऐसा। 3s के बाद कौन आना चाहिए 3p, देखिए ऐसा 3p। 3p के बाद कौन आना चाहिए 4s, ऐसा। 4s के बाद क्या आना चाहिए 3d, ऐसा। 3d के बाद क्या आना चाहिए 4p, ऐसा। 4p के बाद क्या आना चाहिए 5s, ऐसा। 5s के बाद क्या आना चाहिए 4d, ऐसा। 4d के बाद क्या आना चाहिए 5p। 5p के बाद 6s। 6s के बाद 6s के बाद क्या आना चाहिए 4f। इसके बाद 5d, 5d एंड सो ऑन, ऐसा। ये सीक्वेंस होना चाहिए, यानी इसी सीक्वेंस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। और वास्तव में ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स के ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी है। यानी अगर आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, इस सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है, ऐसा। तो अबाव सिद्धांत भी यही कहता है। अबाव सिद्धांत के अनुसार हमेशा जो है परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का जो भराव होता है, वो हमेशा ऑर्बिटल के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ये इसका सिद्धांत है, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जा रहा है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम को ड्रॉ करके और 2 लाइन का डेफिनेशन लिख करके आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये जो है अबाव प्रिंसिपल जो है, किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख के देखते हैं कैसे हो सकता है।
तो जैसे हमने कहा कि ऐसा है भाई, एटॉमिक नंबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऐसा। और साथ ही साथ कह रहा है तथा तत्व का नाम एवं सिंबल भी लिखिए, ये भी कह रहा है, ऐसा दोनों चीज कह रहा है। परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु क्रमांक 21 भाई किसका है, पता है सबको? 21 किसका है? 21 का जो आपका तत्व का नाम है वो कौन सा है? वो है स्कैंडियम, ऐसा। और सिंबल उसका क्या है? तो स्कैंडियम का सिंबल क्या है? Sc, ऐसा। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा, एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को कह रहा है तो देखिए परमाणु क्रमांक 21 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 21 है। अब 21 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फिलअप करना है तो हम क्या करेंगे? इस सीक्वेंस से देख करके लिख सकते हैं। कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका 1s2, फिर क्या हो गया? फिर देखिए हो गया 2s2, फिर क्या हो गया? फिर देखिए 2p6, फिर क्या हो गया? देखिए 3s2 हो गया, फिर देखिए 3p6, ऐसा हो गया। और फिर क्या हो गया आपका? फिर हो गया आपका 4s2, ऐसा। और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए? 3d1, ऐसा। 21 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये आपके 6 2 8, एक 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ऐसा। और 2 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे हैं, ऐसा। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। हम अपने आसानी के लिए थोड़ा सा ये चेंज करके लिखते हैं, तो हमको यहाँ पे काउंट करना आसान रहता है। हम क्या करते हैं कि देखिए जितने भी आपके 3n वाले नंबर्स हैं इनको पहले कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इसी सीक्वेंस को लिखना होगा तो देखिए हम कैसे लिख लेते हैं, सब कुछ वही है। देखिए अपनी सुविधा के अनुसार 3d1 कर लेते हैं, 4s2, ऐसा। इससे आसानी क्या हुई है? इससे ये आसानी हुई है कि जो आपका 3n वाले हैं, देखिए n बराबर 3 जिसके लिए है, वो सारे के सारे एक जगह हैं। तो इस कक्षक में यानी n बराबर 3 के लिए जो कक्षक जो ऑर्बिट है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे जोड़ लेंगे। जैसे 6 2 8 1 9, ऐसा। तो आपको अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा और ये 2 हो जाएगा, ऐसा। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये ऑर्बिटल जो है बाद में आएगा, इसकी फिलिंग पहले ही होगी, ऐसा। ये तो सुविधानुसार हमने ऐसा किया हुआ है और ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे भी हैं जहां पर ये फॉलो रूल नहीं कर रहा है, कहीं पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग हटके है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई एटॉमिक नंबर 24 है, एक क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है कि भाई अगर परमाणु क्रमांक 21 है, इस बार हम कह रहे हैं नहीं, परमाणु क्रमांक 21 नहीं है, परमाणु क्रमांक 24 है, 24 है। तो अब क्या करिए भाई, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और साथ ही साथ एलिमेंट का नाम लिखिए और सिंबल लिखिए, ऐसा। तो अगर 24 है तो क्या हो सकता है? तो 24 अगर है तो एलिमेंट का नाम क्या है? क्रोमियम, ऐसा। सिंबल Cr, ऐसा। 24 है तो 24 के लिए आपको लिखना होगा। लेकिन 24 के साथ क्या है कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? मतलब इस पर एक स्टार लगा दीजिए, ऐसा। देखिए आप लोग जब छोटी क्लासेस में थे तो टीचर आपको क्या करते थे, कोई भी काम करते थे तो स्टार लगाते थे, ऐसा। यानी स्टार का मतलब है कुछ अलग हैं आप। तो ये भी जो एलिमेंट है कुछ अलग है। कहाँ पर अलग होगा, इस बात को अभी हम देखेंगे कि क्या इसमें अलग है।
नॉर्मल लिखते हम लोग हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो सकता है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऊपर करके लिख रहे हैं, जिससे सभी को दिखाई देगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इस जगह पे लिखते हैं हम इसको, कि यहाँ पे लिख के देखते हैं ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो हम क्रोमियम देख रहे थे, तो क्रोमियम में मैंने कहा कि स्टार लगा है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसमें। तो अभी जो नॉर्मल हम सोचते हैं उसको लिख के देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर 24 है, अगर 24 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। कितना आना चाहिए? 24 है, इट मीन्स 4 आना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन है कि भाई ऐसा होना चाहिए, कि इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन एक बात और हम जानते हैं, एक बात हम क्या जानते हैं, कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल है, तो ये जो ऑर्बिटल है या तो हाफ फिल्ड, या तो हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होता है, या तो फुल फील्ड कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी स्टेबिलिटी जो है हाफ फील्ड या फुल फील्ड में इसकी ज़्यादा होती है। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ऑर्बिटल ये चाहेगा कि या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। कैसे? तो जरा से देखते हैं अंतिम के ऑर्बिटल को, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 4s2 का मतलब क्या है? 4s2 का मतलब है कि अगर यहां पे हम करके देख रहे हैं 4s2, देखिए 4s2 का मतलब है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ओके, कंडीशन कैसी है? फुलफिल्ड है। देखिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कंडीशन फुलफिल्ड है। डी को जरा देखिएगा, अगर डी की बात करें यानी 3d4 की बात करें, हम बात कर रहे हैं 3d4 की। अगर 3d4 की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या देखिएगा, देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए भाई, नहीं तो फुलफिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ऑर्बिटल अभी भी इसका खाली है, तो ना तो इसको हाफ फिल्ड कहेंगे ना तो फुल फिल्ड कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे पार्शियली फिल्ड है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। अच्छा, तो ये क्या कुछ हो सकता है क्या? हाफ फिल्ड हो सकता है या फुल फिल्ड हो सकता है? तो देखिए हाफ फिल्ड के लिए इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और फुल फिल्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो देखिए ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी इन दोनों ऑर्बिटल का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी कैसी स्टेबिलिटी है? अभी एक फुल फिल्ड है और एक पार्शियली फिल्ड है, ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये ऑर्बिटल भी स्टेबल हो जाएगा और ये ऑर्बिटल भी स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, जब कभी भी लिखना होगा तो इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाता है 4s1 और 3d5, ये हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कम कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो अंतिम वाले हैं ये दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्चुअल देखा जाए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5 होना चाहिए। फिर मैंने कहा अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं, ये जो आपका 3d ऑर्बिटल है उसको पहले कर लेते हैं और 4s को बाद में कर देते हैं। यानी ये भी सही है, इसको भी आप लिखते हो सही है, लेकिन इस समय जो लिखने का तरीका है उसको हम क्या एडॉप्ट करते हैं, तो हम जो तरीका एडॉप्ट करते हैं 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p6 लिखते हैं, 3s2 लिखते हैं, 3p6 लिखते हैं, 3d5 लिखते हैं एंड 4s1 लिखते हैं। इससे हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 8 5 13 और ये हो जाएगा 8 ऐसा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे पहला ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। दूसरा ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। अगर तीसरा ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। और अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है क्रोमियम। एक और है, एक और एक्सेप्शन हमारे पास है, इसको भी हम जो है इसी अबाव प्रिंसिपल में ही कंसीडर करते हैं, देखते हैं। और वो क्या है, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिए, चाहे क्रोमियम का है या फिर मैं जो अगला आपको बताने जा रहा हूं। अगला देखिए क्या है, अगला जो है वो है आपका एटॉमिक नंबर 29। ये भी एक्सेप्शन है। एटॉमिक नंबर 29 देखा जाए ये किसका है, तो इसका जो एलिमेंट है ये है कॉपर, ऐसा सिंबल Cu, ऐसा। इसमें क्या है, तो कॉपर का पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखते हैं। जैसे लिख करके हम क्या देख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल जो है कॉपर का लिखा जा सकता है। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दो ऑर्बिटल को फिर से देखिए यहाँ पे। देखिए ये है 4s2, तो 4s2 का मतलब देखिए ऐसा हुआ। और ये है 3d9, ये है 3d9। देखिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कुछ देख के समझ में आ रहा है, तो ये तो भाई स्टेबल है, फुलफिल्ड है। लेकिन देखिए इस बेचारे को देखिए रसम, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है और इसको कितना चाहिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से मिल जाएगा तो ये भी फुलफिल्ड हो जाएगा। तो होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पर, इस ऑर्बिटल में। और अगर ऐसा हो जाता है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, कंडीशन देखिए कैसी हो जाएगी, देखिए ऐसे। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, आधा है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन पे फुलफिल्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन पे हाफ फिल्ड है। और साथ ही साथ ये जो आपका डी ऑर्बिटल है, ये देखिए आपका जो डी ऑर्बिटल था इसकी कंडीशन क्या देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब देखिए वो भी फुलफिल्ड हो गया है ऐसा। तो एक हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, और एक फुलफिल्ड है, ये भी स्टेबल है। यानी अंतिम के दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो जा रहे हैं। इस नाते क्या होगा, ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन सोच रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के लिए नहीं होगा। तो होगा क्या, तो होगा क्या भाई, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन करना होगा। और जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, ऐसा। तो अगर आप इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉपर के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन सही है। और कॉपर भी इस तरह से क्या हो गया, कॉपर भी इस तरीके से एक्सेप्शन है। तो हमने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया है, जिससे आपको याद रहे कि 2 एक्सेप्शन हैं। एक आपका है क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, और एक है आपका कॉपर 29 एटॉमिक नंबर। तो ये हमने अबाव प्रिंसिपल को देखा, और उस अबाव प्रिंसिपल का एप्लीकेशन भी देखा हमने कि कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने आपको 3 या 4 जो है आपको करके दिखाया है कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये इससे संबंधित आपका है। तो ये परमाणु संरचना का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये ख़त्म हो रहा है। और अगली क्लास में इससे जुड़ी हुई जो और भी अब तो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं उनको भी देख सकते हैं। तो देन थैंक यू।